बॉबी देओल की बंदर मूवी फिलहाल सभी लोगों ने देख ली होगी, लेकिन अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखी उनको तो इस मूवी के बारे में पता ही नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस मूवी को जाके देखें, क्योंकि अनुराग कश्यप जो मूवी बनाते हैं ना भाई, वो लाजवाब होती है ना। आज तक बॉलीवुड में उनकी तरह कोई मूवी बना पाया ना बना पाएगा, क्योंकि वो चीज़ दिखाते हैं ना जो कोई चीज़ दिखा ही नहीं सकता। मतलब और डायरेक्टर जितने सारे मूवीज बनाते हैं वो चीज़ ये नहीं दिखा सकती जो अनुराग कश्यप जो अपनी मूवी के अंदर दिखा देती है। तो फिलहाल बॉबी देओल के बारे में बात करें तो बॉबी देओल काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनकी बंदर मूवी है जो कि थिएटर्स में काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रही है, धमाल मचा रही है और कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा कर रही है। स्टोरी भी भाई इतनी टू मच है कि इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो स्टोरी के बारे में पहले मूवी के बारे में जो बात कर लेते हैं उसके बारे में बताएंगे, एंडिंग एक्सप्लेन इसकी क्या थी क्या नहीं थी, कि इसका पार्ट 2 आएगा या नहीं आएगा। मेरे हिसाब से देखा तो इसका पार्ट 2 कंपलसरी आने वाला, 100% आने वाला, ये जो है कंफर्म हो चुका है, क्योंकि कहानी अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे बॉबी देओल के बारे में। बॉबी देओल एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो भी सिंगिंग करते हैं, थोड़ी बहुत रॉ होते हैं, रॉक स्टार होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उनके 2-3 गाने आ चुके हैं। तो उसमें एक गाना बहुत ज़्यादा हिट होता है, कम ऑन बेबी दिल मुझको देगी। ये गाना उनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है, तो वो जाके रेस्टोरेंट में, शादी पार्टीज़ में गाते हैं, बजाते हैं, तो उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। लेकिन एक वो बहुत अजीब तरीके का फ्लैट होता है, काफ़ी अच्छा फ्लैट होता है, उसमें रह रहे होते हैं, लेकिन उनने फ्लैट का जो पेमेंट अभी तक नहीं दिया होता है, यानी किराया जो भाड़ा होता है वो पूरी तरीके से उनका नहीं दिया होता। लेकिन उनके घर में एक नौकर रहता है जो कि उनकी देखभाल करता है, खाना बनाता है, सामान लेके आता है, दवाइयाँ भी लेके आता है, वो सारी चीज़ करता है। लेकिन उनने अभी तक अपने नौकर की 3 महीनों से पगार नहीं दी होती। मतलब 3 महीने तो बहुत हो गए, 4 महीने मान लो यार, मतलब किसी की पगार तो देनी चाहिए। फिलहाल जब उनके घर पे एक बैंक की तरफ से नोटिस आता है कि आपने अभी तक अपना बैंक घर का लोन नहीं भरा, ये नहीं भरा, वो नहीं भरा, उसके बावजूद उनके पास जितने पैसे होते वो अपने भाई नौकर को दे देते कि तुम्हारी 2 महीने की पगार ये ले लो, अभी बाकी बात दे देंगे। साथ ही साथ क्या होता है आगे स्टोरी, 1-2 दिन बाद उनके घर में अचानक से पुलिस आ जाती है, यानी कि 2 लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, समझ में आ रहा है, लेकिन वो मराठी में बोल रहे होते हैं। उनकी महाराष्ट्र में मराठी चलती है तो मराठी में सारी लैंग्वेज बोलते वो, लेकिन बॉबी सर को ज़्यादातर समझ में नहीं आता कि लीगल नोटिस है, क्यों है, किस बात का, किसने पुलिस स्टेशन मुझे क्यों ले जा रहा है। उसके बावजूद उनको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, लेकिन जब उन्हें वहाँ पे जाके पता चलता है कि मेरे ऊपर जो है कि एक केस हो चुका है, वो भी किसका, रेप का। अब वो केस क्यों हुआ होता है वो सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ, बारीकी से आप लोग ध्यान से देखना। अगर अभी वीडियो मेरे पे अभी अगर आप आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना है आपको मेरे चैनल को, ठीक है। उसके बाद कहानी शुरू होती है, उनके पास एक रेप हो चुका होता है, उन पर 376 धारा जो भी होती है वो लग चुकी होती है पूरी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन में जो भाई दरोगा होते हैं, एसआई वगैरह जो भी होता है, उनका नाम जितेंद्र ज्योति, वो उनसे आके पूछते हैं भाई बताओ तुम्हारा नाम ही क्या कहते हैं, समर मेहरा। तो वो कहते हैं जी सर मेरा नाम समर मेहरा है। लेकिन पुलिस वाले की कभी गलती होती, वो इस केस में ज़्यादातर गाली गलौज से थोड़ी बहुत करते हैं, तो उनके साथ सारी बातें पूछते हैं कि आपने डेटिंग ऐप पे एक लड़की से बात की, उसने आपके साथ रेप का चार्ज लगा दिया है, वो सारी चीज़ हो गई। लेकिन सीधी सी बात ये, कोई अपनी प्राइवेट चीज़ का इंस्टाग्राम पे या वो डेटिंग ऐप होता है उस पर फ़ोटो भेज देता है, वो भी किसका, ये बात तो मैं बताने वाला नहीं किसका फोटो भेजते हैं बॉबी सर। तो एंड में वो फोटो जो है उसी फोटो पे लेके पुलिस वाले मुद्दा उठा लेते हैं कि आपने अपना जो फोटो है उस लड़की को भेजा है उस चीज़ का, और उसने भी भेजा है, तो आप लोग ये चीज़ कर रहे हो, तो भाई आप तो पक्का आपका ही फोटो है, लेकिन तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो बॉबी सर कहते हैं नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने उस लड़की के साथ वो 2-3 बार इंटीमेट हुए होते हैं, उससे मिले होते, लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड होती। लेकिन एक ऐप होता है जिसके थ्रू वो उस लड़की से बात करते हैं और मुलाकात होती है, डेटिंग होती है। उसके बाद वो अपने घर पर बुलाते हैं, घर पे बुलाने के बाद वो 2-3 बार उससे मिलते हैं, उनका नौकर भी होता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा कई परेशान हो जाते हैं। कुछ होते हैं ना कुछ चीज़ कि काम निकल गया तो छोड़ दो, उसी तरीके से उनके साथ बिहेवियर करते हैं। तो बाद में जो वो लड़की उन पर केस डाल देती है। कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। केस डालने के बाद पुलिस उनको उठा के ले जाती है। उसके बाद उनकी बहन को पता चलता है, बॉबी सर की जो बहन होती है, उनके बाद वो एक एडवोकेट को लेके आती है। फिर क्या कहानी अभी तक यहाँ ख़त्म नहीं हुई। लेकिन केस में क्या है ना, ये 20-25 लाख रुपए मांगते हैं। उसके बावजूद उनके पास इतने सारे पैसे ही नहीं होते ताकि वो अपने केस को छुटा सके। उनके बाद उन्हें जेल हो जाती है। जेल जाने के बाद भाई उनकी जो हालत होती है ना, उस जेल के अंदर भाई इतना सब कुछ गंदा चीज़ दिखाया जाता है भाई, आज तक मेरे को नहीं पता था कि जेल के अंदर इतनी सारी चीज़ें इस तरीके से दिखाई जाती है। तिहाड़ जो भी दिल्ली में जो जेल है, बॉम्बे में कौन सी है, अंधेरी जिसे कहते हैं, वहाँ पे तो उस जगह से वो वहाँ पे जाके किस तरीके से स्ट्रगल करेंगे। वहाँ पे नए नए लोग होते हैं। सीधी सी बात ये है कि वहाँ पर अगर आपने बोल दिया कि मैं रेप के केस में आया हूँ तो आपकी वो ले लेंगे, पक्का बता रहा हूँ। अगर आपने बोला 302 में आया हूँ, फिर भी वो लोग हंसेंगे कि अगर आप 302 में आए तो थोड़ा रोले में रहो ना, ये आप तो भाई चुपचाप से आए हो, चुपचाप से लग रहा हो, शर्मीले टाइप के लग रहा हो, सीधे साधे। तो लोग यही कहते हैं कि भाई चूतिया इंसान है, इसको कोई जानता आनता नहीं है, ये मतलब थोड़ा सीधा साधा है, इसको लगा के पेल लो। लेकिन उन लोगों का उन लोगों का जेल के अंदर एक ग्रुप होता है, सबका एक एक अलग ग्रुप होता है। एक ग्रुप इधर होता है, एक ग्रुप उधर होता है। दोनों में बहुत लड़ाई चलती है कि तू मेरे ग्रुप वाले बंदे से नहीं बोलेगा, तू मेरे ग्रुप के बंदे से नहीं बोलेगा। लेकिन जो नए लोग आते रहते हैं
उनसे वो लोग क्या कहते हैं, उन्हें चढ़ाते हैं, थोड़ा टॉर्चर करते हैं, बाकी बात वो सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन उसकी बहन जो बात के मिलने आती है, उन्हें सारी चीज़ बताते हैं कि इस तरीके से तुमने क्या करा क्या नहीं करा। लेकिन बॉबी सर अपनी पूरी बात बताने की ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। लेकिन वहाँ पे सोने तक की जगह नहीं होती भाई, सोने तक की छोड़ो, तुम वहाँ पे फ्रेश होने तक की सही से जगह नहीं मिलती है जेल के अंदर यार। खाने की तो सोचो, खाने के कोई कैसे खा ले, कोई मतलब अभी सोचो कि आप बहुत अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो, अचानक से आपको इतना गंदा खाना मिलने लगे कि आपको देखते ही उससे घिन लगने लगे, तो आप नहीं खा पाओगे ना। तो वहाँ पे ज़्यादा सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। बॉबी सर परेशान होते हैं, रोते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एंड में कहानी ये आती है कि उनको जेल हुई तो हुई क्यों, और FIR लड़की ने कराई तो कराई क्यों। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है यार। क्योंकि ठीक है, बॉबी सर सबसे पहले एक डेटिंग ऐप में अपने फ़ोटो अपलोड करते हैं, जिस तरीके से उस लड़की से मिलते हैं। लड़की का नाम होता है गायत्री। तो वो लड़की जो बॉबी सर को एक रेस्टोरेंट में मिलती है, बातें होती हैं, फिर घर तक वो लड़की आती है। घर पे लगभग 3-4 बार वो आ चुकी होती है। तो एक बार ऐसा होता है कि बॉबी सर घर पे नहीं होते, वो लड़की आती है तो अपना सारे डॉक्यूमेंट जो भी उनके कंगन वगैरह जो भी होते हैं उनके घर में छुपा जाती है, पूरे घर का जो एरिया देख के चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की ऐसा करती है तो करती क्यों, ठीक है। बॉबी सर की एक और फ्रेंड होती है, इसका नाम होता है, नाम क्या होता है, वो ऋतिक रोशन की जो गर्लफ्रेंड है ना वही। तो उनसे क्या ना, उनका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो सोचते कि अब मेरा काम उनसे लड़की से गायत्री से निकल गया, अब मैं अपनी फ्रेंड के साथ रह सकता हूँ, सारी बातें कर सकता हूँ। लेकिन जो लड़की होती है गायत्री, वो कहती कि मुझे बॉबी से प्यार हो गया, उसके साथ मुझे रहना है, प्यार भी करती, सारे काम करती। लेकिन वो लड़की जो बॉबी सर को उनकी फ्रेंड के साथ देख लेती, इसी के कारण जो है वो लड़की को गुस्सा आता है यार। सीधी सी बात है कि आप किसी से प्यार कर रहे हो और आप उसे किसी के साथ देख लो, और आपको वो कॉल लगा रहा है सामने से, आप कह रहे हो कि मैं शूटिंग पे हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, तो फिर भी आप नहीं मान रहा। फिर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़ जाती है गायत्री ऑफिसर की, मेरे से बात करो, कॉल करो। फ्लैट जाती है, फ्लैट वालों से मना कर देती है, एंट्री मत दे रहे इनको, परेशान हो जाती है, बहुत तरीके से परेशान होते हैं। फिर वो एक यही सोचती है कि मेरे से प्यार तो करता नहीं, इसने मेरा फ़ायदा उठा लिया। तो वो इसी वजह से रेप का एक चार्ज जो है उन पर डाल देती है। जेल हो जाती है उन्हें, काफ़ी टाइम से वो जेल के अंदर रह रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं होती। लड़की के जो बॉबी सर के माता पिता आते हैं, बेल कराते हैं, बेल भी नहीं होती, बेल पूरी तरीके से हो चुकी होती है। लेकिन जितेंद्र जोशी जो आग लगा देते हैं बीच में, कहते हैं देख उस लड़की की बेल हो गई तो कुछ ऐसा का जिससे बेल खारिज हो जाए। तो कुछ लड़के लगवा के वो अपने ऊपर तेजा पड़वा लेती है, तेजा पड़वाने का उनकी बेल खारिज हो जाती है, बॉबी सर जेल के अंदर ही रह जाते हैं। अभी वहाँ पे कहानी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो मेरे हिसाब से यही स्टोरी थी, इसकी एक्सप्लेन कर दी मैंने पूरी तरीके से, कहानी क्या थी क्या नहीं थी, और जेल के अंदर जो सारी चीज़ें होती वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है। किस तरीके से जेल में खाना मिलता है, किस तरीके से लोग रहते हैं, किस तरीके से भाई किसी की याद आती है या नहीं आती, वो सब कुछ आप मूवी के अंदर देखने वाले हो। लेकिन इसका पार्ट 2 कन्फर्म है, होने वाला है। ये मूवी जो अनुराग कश्यप ने भाई नंबर 1 बनाई मैं कहूँगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।